दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वालचंद पांडे जी हैं। आज पांडे जी से ये घटना के बारे में जिक्र करेंगे जो कि घटना प्रयागराज की है। प्रयागराज के गंगा पार यानी गंगा नगर हनुमानगंज स्थित जो है कोटवा रोड की है, जैतपुर। वहां एक महिला की जो है धारदार चाकू से गला काट कर उसकी हत्या कर दी जाती है और उस हत्या में जो है दूर का एक रिश्तेदार आशीष कुमार यानी जो है पकड़ा जाता है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि यह दिनेश कुमार और उषा यानी महिला जो है वह उषा, मृतक जो है वह उषा है। उषा और दिनेश कुमार यह है चूंकि 5 साल पहले इन लोगों ने शादी करी थी, लव मैरिज, और शादी करने के बाद किराए के मकान में यह रहते थे और अचानक जो है शव उसका जो है बरामद होता है। पंडित जी, प्रयागराज में आए दिन जो है हत्याओं का सिलसिला जो है लगातार बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं जो क्राइम का जो ग्राफ है वह हमें तो लगता है कि 2026-25 में जो है ज़्यादा अपराध हुआ है। क्या लगता है कि इस महिला के पीछे जो है ऐसा क्या रहा? जानकारी हमारे दर्शकों को बताइए। तिवारी जी, पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। आपने जिस घटना का जिक्र किया है मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि कोटवा रोड पे ये लोग किराए के कमरे में रहते थे और 11 अगस्त को ही अभी किराए के कमरे में ये लोग शिफ्ट किए थे। जो हत्यारा है आशीष, उसका कहना है कि उसी ने कमरा किराए पे दिलवाया, गैस वैस सब कुछ उपलब्ध करवाया। अब यहाँ जो मृतका है उषा, वो उसके पति दिनेश की शादी 5 साल पहले हुई थी। दोनों की शादी लव मैरिज थी, मतलब 5 साल पहले दोनों की मुलाकात हुई थी। उषा जौनपुर की रहने वाली है और दिनेश जो है वहीं बगल में ही थाना उतराव का रहने वाला है। दोनों की लव मैरिज थी। अब इस बीच ऐसा क्या हुआ कि देखिए, कोई भी हो तिवारी जी, अगर इतना नजदीक है तो इतने आसानी से हत्या क्यों करेगा? कुछ न कुछ तो रहा होगा। अब जो आशीष है उसने कबूल किया है कि नहीं हत्या मैंने किया है और मैं प्रपोज करने गया था, उसने मना किया, मैंने हत्या कर दिया। तो कहीं न कहीं एक प्रश्न उठता है कि कोई इतना नजदीकी व्यक्ति जो उसको सब कुछ उपलब्ध कराता है, क्या वास्तव में इन लोगों के पहले से ही संबंध थे या एक तरफा आशीष के दिमाग में इस तरह का चल रहा था कि नहीं वो उसके तरफ जो है प्रभावित था और प्रभाव के कारण सब कुछ सोचा होगा कि हम दिलवाएंगे तो हो सकता है उसका जो है झुकाव मेरी तरफ बढ़े, आने वाले समय में जो है हो सकता है मेरे साथ भी जो है वो नजदीकी बढ़ जाए। कई बार इस तरह की घटनाएं होती हैं और इस तरह के जो कुंठित मनसा के लोग होते हैं वो इस तरह की घटना कारित करने में कई बार देखा गया है कि किया है इस तरह की घटनाएं। तो स्वाभाविक है कि आशीष या तो मानसिक रोगी है, वो एक तरफा प्यार करता था उषा से और उषा ने मना किया कि नहीं इस तरह की नहीं होगा, तो उसने हत्या कर दी। एक ये भी हो सकता है। दूसरी चीज जो तिवारी जी, ये भी हो सकता है कि दोनों का पहले से भी प्रसंग रहा हो और बीच में कुछ अनबन आई हो खुलने या खुलासे की और उषा ने कहा हो कि नहीं हम जो है खोल देंगे सब कुछ, आशीष डर के नाते हत्या कर दिया हो, बात दबी रह जाए और खुले नहीं। चूंकि सीसीटीवी में अगर नहीं दिखता या सीसीटीवी में पकड़ में नहीं आता आशीष, तो शायद इस घटना का खुलासा भी नहीं हो पाता। सीसीटीवी में चेहरा उसका आने के नाते, क्योंकि पुलिस ने जब सीसीटीवी खंगाला और उसको दिखाया उसके पति दिनेश को, तो उसने कहा तो मेरा जो है वो करीबी है या कहा जाए कि एक तरह का दूर का रिश्तेदार है। तो उस तरह से उसकी जो है वो पहचान हुई और पुलिस ने उसको उठाया तो पूरा सच्चाई सामने आ गई। तो कहीं ना कहीं दोनों एंगल काम कर सकता है। या तो कुंठित मनसा से इसने सब कुछ कराया हो और ये दिमाग में रखा हो कि हम सब कुछ कराएंगे, हो सकता है आने वाले भविष्य में जो है हमारे नजदीकी हो, क्योंकि आशीष की शादी हो चुकी थी, पत्नी छोड़ के जा चुकी है। अगर ये भी काफी दिन से अकेले रह रहा था तो अब ये देखने का विषय होगा कि इसकी पत्नी क्यों गई थी। क्या कहीं इन दोनों के चक्कर में ही तो पत्नी छोड़ के नहीं गई थी? ये भी एक जांच का विषय है। अब पुलिस वाले चुकी उठाए हैं, जांच कर रहे हैं, हो सकता है भविष्य में ढेर सारी जांचें सामने आए कि किस लिए किया है इस तरह का घटना। लेकिन जो भी हो, जैसे भी हो, ये घटना बहुत दर्दनाक है। चूंकि मृतका की एक 4 साल की जो है बेटी है, अभी वो बेचारी ना तो कुछ समझ पाई दुनिया, लेकिन उसके पहले उसकी माँ उसको छोड़ के चली गई। तो इस तरह की घटनाएं समाज में रोकी जानी चाहिए। पुलिस का भी कहीं ना कहीं फर्ज बनता है कि इस तरह की घटना जो करता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, ताकि आने वाले समय में मिसाल बने और जो इस तरह की सोच रखता भी हो देख के डर जाए और दोबारा इस तरह की घटना करने के लिए जो एक बार सोचे। बहरहाल पांडे जी ने आपको पूरी जानकारी दी कि इस जो है आशीष हत्यारे के बारे में, दरिंदे के बारे में, किस तरीके उसने घटना को अंजाम दिया। लेकिन पांडे जी एक बात जो है, जैसे उसने ये कहा कि हमारी पहली मुलाकात प्रयागराज में हुई थी, प्रयागराज में पहली ही मुलाकात में जो है चूंकि दिनेश की पत्नी से हमें प्यार हो गया था, उसके बाद हमने जो है उससे शादी के लिए
प्रपोज करने हम उसके पास गए थे शादी के लिए, तो उसने जो है हमें धक्का मार करके घर से निकाल दिया था। रात भर हम नहीं सोए। उसके बाद सुबह हनुमानगंज से 30 रुपए का चाकू खरीदा। उसके बाद फिर घर में घुसे, कोई नहीं था, 4 साल की बेटी थी, और इसको पीछे से पकड़ लिया, कई जगह धारदार हथियार से मारा चाकू से। उसके बाद गला काट करके बेटी को भी जो है डांट के चुप कराया। वो चिल्ला रहे थे, चुपचाप निकल गए। पंडित जी, आपने अभी जो कहा कि ये जो है कुछ और एंगल है, तो सामान्य बात है कि इन दोनों का कुछ तो था प्रेम प्रसंग इस तरीके, लेकिन जो ये कह रहा है कि हमने शादी के लिए प्रपोज किया, हमने उसको कहीं चलने के यानी भाग चलने के लिए हमने कहा, तो सामान्य बात है 5 साल, जब उसकी 4 साल से लव मैरिज है, एक बेटी 4 साल की है, अब एक शादीशुदा अपने पति के साथ रह रही है, अब उसको ये कह रहा है कि चलो कहीं भाग चलते हैं, हम तुमसे प्यार करते हैं, इस तरीके से। तो यह बात जो है, जो पांडे जी ने भी बताया पूरी जो है, कि इसमें कुछ बात और है। बहरहाल वो जांच का विषय है। इतनी छोटी सी बात में जो है कोई किसी को जो है हत्या नहीं कर देगा, कोई किसी को नहीं मार देगा। तो क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को आप? दर्शकों को इसी बस क्या कहेंगे तिवारी जी इसके बारे में, बस ये है कि आप लोग सतर्क रहें, ऐसे लोगों से बच के रहें जो इस तरह की कुंठित मंशा के लोग हैं समाज में। उनसे थोड़ा अपने आप को, अपने परिवार को और समाज को बचा के रखें। चलिए, बहरहाल तो आप अपनी राय जो भी हो, और अगर आपके मन में कोई सवाल हो या कुछ हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप मैसेज करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में